बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का एक एमसीक्यू करेंगे जिसकी स्टेटमेंट ये है कि अ हेलीकॉप्टर ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली एट 20 मीटर पर सेकेंड। ये एक हेलीकॉप्टर है जो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये हेलीकॉप्टर की कौन सी डायरेक्शन हो गई? हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ठीक है, एट अ हाइट ऑफ 50 मीटर्स। ठीक है, जमीन से लेकर हेलीकॉप्टर की हाइट क्या है? 50 मीटर। ठीक है, अबव अ पॉइंट पी ऑन अ ग्राउंड। ग्राउंड, ये ग्राउंड है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं? पॉइंट पी। इस पॉइंट पी से हेलीकॉप्टर की हाइट क्या है? 50 मीटर। ठीक है, ग्राउंड रिलीज अ पैकेज। हेलीकॉप्टर क्या करता है? एक पैकेज रिलीज करता है। ठीक है, एक पैकेज क्या करता है? रिलीज करता है, जो कि स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। ये एक हेलीकॉप्टर है। ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। किस स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट पी ग्राउंड से हेलीकॉप्टर किस हाइट पर है? 50 मीटर की हाइट पर है। अब पहली चीज इसमें क्या पूछता है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक द पैकेज टू रीच द ग्राउंड। कितना टाइम लगेगा पैकेज को ग्राउंड तक पहुंचने में, यहाँ पर ये टाइम पूछता है। ठीक है, अब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा टाइम पढ़ा है? हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम का एक फार्मूला, टाइम फॉर फ्लाइट का आपने फार्मूला पढ़ा होगा। टाइम फॉर फ्लाइट, इसका फार्मूला क्या है? T इज इक्वल टू 2V0 साइन थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इस फार्मूले का मतलब है कि अगर हम कोई भी चीज, कोई भी बाल फेंक रहे हैं, वो जा रहा है मैक्सिमम हाइट तक, मैक्सिमम हाइट से तक पहुंचा और फिर मैक्सिमम हाइट से वापस आ रहा है इस पॉइंट पर। ये क्या हो गया? टोटल टाइम। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टोटल टाइम। अगर हमसे पूछता है कि इस जगह से हम बाल को फेंकते हैं और वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है, तो मैक्सिमम हाइट तक उसे कितना टाइम लगेगा? तो उसे टाइम लगेगा T इज इक्वल टू V0 साइन थीटा अपॉन जी। मतलब कि इस पॉइंट से अगर हमने बाल को फेंका है, वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा है, तो उसे कितना टाइम लगा है? V0 साइन थीटा अपॉन जी। लेकिन अगर हम इसी पॉइंट से किसी बाल को फेंकते हैं और वो मैक्सिमम हाइट भी कवर करता है, वो इस जगह पर आकर पहुंचता है, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें हमसे पूछेगा टाइम फॉर फ्लाइट या टोटल टाइम कितना लगा। टोटल टाइम कितना लगा? टोटल रेंज या डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, तो इस टाइम के फार्मूले का ये कॉन्सेप्ट आ गया कि ये टोटल टाइम का फार्मूला है और ये कहाँ तक का फार्मूला है? मैक्सिमम हाइट का। कोई भी ऑब्जेक्ट हम फेंक रहे हैं जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है, तो उसका फार्मूला टाइम के लिए क्या हो जाएगा? V0 साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला समझ आ गया कि टोटल टाइम का फार्मूला और जो है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का फार्मूला क्या होगा। लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी एंगल दे ही नहीं रहा जो हम फार्मूले में पुट करें, या तो टाइम फॉर फ्लाइट में या तो जो मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में। ठीक है, हमें नहीं दे रहा एंगल। और इसमें किस हवाले से बात कर रहा है? इसमें बात कर रहा है कि हेलीकॉप्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है? हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। पैकेज किस डायरेक्शन में रिलीज हो रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का फार्मूला जैसे कि टाइम का हो गया T इज इक्वल टू V0 साइन थीटा अपन जी, तो वो फार्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं दे रहा, तो यहाँ पर आखिर फार्मूला लगेगा कौन सा टाइम का? तो टाइम का यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो होगा T इज इक्वल टू रेडिकल 2h डिवाइडेड बाय जी। अब आप सोचेंगे ये फार्मूला कहाँ से आया? तो ये फार्मूला किस फार्मूले से डिराइव हुआ है? H इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT²। यह कौन सी इक्वेशन है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस फार्मूले से डिवाइड हुआ है। VI इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है पैकेज की? 0 हो जाती है। 0 को T से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये फैक्टर पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा? 1/2 GT²। ठीक है, तो ये जो 2 है वो जाके H से मल्टीप्लाई होगा और G आकर 2H से क्या होगा? डिवाइड। तो ये फार्मूला आ गया। अब हम पुट करते हैं इस फार्मूले को। इस फार्मूले में हम जो हाइट की जो दी हुई है वैल्यू वो पुट करते हैं और जी की वैल्यू पुट करते हैं और इसे सोल्व करते हैं।
तो टाइम इज इक्वल टू रेडिकल 2, हाइट क्या दी हुई है 50 मीटर, 50 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 में कट गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, t इज इक्वल टू रेडिकल 10, ठीक है। रेडिकल इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 3.1 सेकेंड, क्या आया 3.1 सेकेंड। कितना टाइम लगा पैकेज को रिलीज किया हेलीकॉप्टर ने और वो आया ग्राउंड में, इस ड्यूरेशन को कितना टाइम लगा, पैकेज रिलीज हुआ हेलीकॉप्टर से और आकर ग्राउंड पे गिरा, तो इसमें टाइम लगा 3.1 सेकेंड, ठीक है। अब इसमें पूछता है हाउ फार फ्रॉम पी विल द पैकेज लैंड, इस पी से कितना दूर पैकेज लैंड करेगा, तो इसमें क्या पूछ रहा है रेंज पूछ रहा है। अब यहाँ पर हम रेंज का कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, आर इज इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ पर वी नॉट एक्स हमें क्या दिया गया है, ऊपर अगर हम देखें फार्मूले में तो वी नॉट वेलोसिटी हेलीकॉप्टर की क्या दी जा रही है 20, और यहाँ पर हमने टी टाइम जो निकाला है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.1, ठीक है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी 62 मीटर। रेंज आ गई कि पी से कितना दूर जाके पैकेज गिरा, और टाइम क्या, टाइम भी हमें मालूम हो गया 3.1 सेकेंड, ठीक है। पैकेज को हेलीकॉप्टर से लेकर ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा 3.1 सेकेंड, और पी पॉइंट से लेकर जो पैकेज है वो कितना दूर पी पॉइंट से जाकर गिरेगा, वो गिरेगा 62 मीटर, ठीक है। इसमें हम जो है एंगल्स नहीं दी हुई, तो यहाँ पर रेंज का फार्मूला भी हम वो एंगल वाला नहीं यूज करेंगे जो होता है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये फार्मूला हम रेंज का नहीं यूज करेंगे क्योंकि एंगल हमें नहीं दी हुई। तो हम यहाँ पर कौन से फार्मूला यूज करेंगे जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल डायरेक्शन के दिए गए हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है हॉरिजेंटल में, और पैकेज रिलीज हो रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है वर्टिकल में, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट और जो टाइम मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए वो फार्मूले भी आपको समझ आ गए होंगे। अब